हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लास्ट सेंटिनल मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत से हमें पता चलता है कि दुनिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है, जिसमें और किसी का नहीं बल्कि इंसानों का ही हाथ है। और उन्हीं कारणों से आज इंसान धरती पर ना रहते हुए समुद्र के बीच लड़ रहा है। जी हाँ, धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा समुद्र के नीचे दब चुका है और सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं, जो दोनों भी कॉन्टिनेंट मिलकर नहीं रहते, बल्कि उन दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है, वो भी रिसोर्सेज के कारण। लेकिन उसी के साथ हमें समुद्र के बीचों बीच हम एक मिलिट्री आउटपोस्ट को देख सकते हैं, जिसे उन लोगों ने सेंटिनेल का नाम दिया है, जिसमें हम 4 सोल्जर्स को रहता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का काम सिर्फ 2 साल का था, लेकिन अब उन लोगों को वहाँ रहते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और सभी यानी कि वो चारों सोल्जर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके खाने के सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कोई भी अभी तक आया नहीं। और ऐसे ही एक रात काफी तूफान हो रहा होता है, तो वो लोग कुछ मछलियाँ पकड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो सभी कामयाब भी होते हैं। और साथ ही उन लोगों को ये पता चलता है कि धीरे धीरे मौसम और खराब हो रहा है, जिस कारण सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर लग जाते हैं ताकि वो लोग सेंटिनेल को सुरक्षित रख पाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो मछलियाँ उन लोगों ने पकड़ी थी वो उन लोगों के हाथ नहीं लगती और पानी का बहाव और बढ़ता जा रहा है, जिससे सभी लोग बचकर वापस सेंटिनेल में आने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी और साथ ही एक काफी बड़ी लहर सेंटिनेल को हिट करती है, जिससे वो पूरी जगह हिल से जाती है। लेकिन दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि सेंटिनेल अभी भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है और सभी चारों बैठकर यही डिस्कस कर रहे हैं कि उनके बचे हुए रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसी दौरान सुलिवन उनके कैप्टन हेनरी को ये कहता है कि क्या वो लोग टेलीग्राम के जरिए उनकी हेल्प के लिए यहाँ किसी को बुला नहीं सकते, जिसके जवाब में हेनरी उन्हें यही कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद सभी लोग अपने नॉर्मल कामों पर लग जाते हैं और हम देख सकते हैं कि सुलिवान फिर से अपने बेस पर मैसेज भेज रहा है कि यहाँ पर कोई इवेंट नहीं हुआ, जिसके रिप्लाई में भी उसे सेम आता है कि सेम यहाँ पर भी कोई इवेंट नहीं हुआ है, जो चीज कई महीनों से चलती आ रही है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो उसी दौरान सुलिवान की नजर और हेनरी की नजर एक बोट पर पड़ती है, जो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रही है, जो चीज अब कैसिडी को भी पता चल चुकी है। और वो रेडार में देख ये कंफर्म कर पाती है कि बोट भी उन लोगों की तरफ ही बढ़ रही है, जिसे देख सुविलन और बेन्स काफी खुश है। लेकिन हेनरिक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे इसके पीछे कोई साजिश लग रही है, जिस कारण वो उन लोगों को हथियार रेडी करने के लिए कहता है और वो लोग करते भी है। लेकिन कैसिडी के कांटेक्ट करने पर उन लोगों को बोट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस कारण हेनरिक सुलिवान को उस बोट में जाने की परमिशन देता है, वो भी एक गन के साथ, जहाँ जाकर सुलिवान ये चेक कर पाता है कि उस जहाज में कोई भी मौजूद नहीं, बल्कि उसे वहाँ काफी सारा खाना तक मिलता है और साथ ही 4 रेस्क्यूअर के सामान भी। यानी कि जो बोट उन लोगों की तरफ बढ़ा है वो बोट उन लोगों के लिए ही आई थी। और इसी दौरान हेनरिक बार बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुलिवान उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे हेनरिक को यही लगता है कि सुलिवान की मौत हो चुकी है और उस बोट में दुश्मन मौजूद है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द उस बोट को खत्म करना चाहिए। जिसके लिए वो कैसिडी से चाबी मांगते हैं ताकि वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। लेकिन कैसिडी ऐसा नहीं करती और वो थोड़ी घबरा सी जाती है, लेकिन फिर वो चाबी तो दे देती है। लेकिन लास्ट बार हेनरी की डिसाइड करता है कि वो फिर से सुलिवन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसमें इस बार वो कामयाब होता है। सुलिवन से उसे ये पता चलता है कि उस बोट में कोई भी नहीं है और साथ ही सुलिवान भी जिंदा है, जिस कारण हेनरिक उस बॉम्ब को डिसेबल कर देता है और सजा के तौर पर कैसिडी से उसकी चाबी ले लेता है, ताकि वो अगली बार चाबी देने से हिचकिचाए नहीं। और फिर सुलिवान उस बोट को सीधा सेंटिनेल ले आता है, जहाँ बेन्स उस शिप को चेक करने का डिसाइड करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि महीनों से इस शिप को स्टार्ट नहीं किया गया। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि सुलिवान और कैसिडी एक रिलेशनशिप में है और इसी कारण से कैसिडी चाबी देने से हिचकिचा रही थी। और जब सभी लोग अपना आयोडीन बात लेकर निकलते हैं, तो उसके बाद उनका कैप्टन, जो कि हेनरी ही है, वो उन लोगों को ये इन्फॉर्म करता है कि
इस शिप के बारे में उनके बेस पर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता कि वो शिप उनके लिए ही आया था या फिर उस शिप का कोई और ही मांझरा है। जिससे अब सभी तीनों काफी चिढ़ चुके हैं, क्योंकि उन तीनों को घर जाना है लेकिन कैप्टन को नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हेनरी जहाज की लोकेशन को लोकेट करने का डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से और किस वक्त उन लोगों की तरफ निकला था और किस रूट से भी, जिसे वो लेकर वापस सेंटिनल लौट आता है और उन सारी चीजों को चेक करने का डिसाइड करता है। और जैसा कि हमने देखा ही कि सुलिवान सबसे ज्यादा इन सारी चीजों से चिढ़ा हुआ है, जिस कारण वो ये डिसाइड करता है कि फाइनली अब वो बेस पर एक मैसेज भेजेगा, जो वो कर भी देता है और वो बात वो कैसिडी को आकर बताता है। लेकिन दूसरी सुबह बेंस, सुलिवान और कैसिडी जब रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हेनरिक वहाँ आ पहुँचता है, जिसे बेंस सारी बातों के बारे में बता देता है, जिससे हेनरिक काफी चिढ़ जाता है। लेकिन उसी दौरान उन लोगों को बेस से रिप्लाई आता है, जो रिप्लाई वही रिप्लाई होता है जो सुलिवान ने उसे दिया होता है, यानी कि इतने महीनों या फिर इतने सालों से जो रिप्लाई वो लोग बेस तक दे रहे हैं वही रिप्लाई उन लोगों को आ रहा है। मतलब उन लोगों की चीजों को कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा, यानी कि अब उन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं कि वो लोग कैसे घर वापस लौटे। और उसी रात हम बेंस को देख पाते हैं जो शिप में जाकर कुछ कर रहा होता है, लेकिन लौटते वक्त सुलिवान उसे देख लेता है, जिसे वो यही बताता है कि उस शिप को चेक करने पर उसे इतना तो समझ आया है कि वो शिप के इंजन को ठीक कर सकता है और साथ ही चलने लायक भी बना सकता है। जो बात सुलिवान जाकर कैसिडी को भी बताता है और वो दोनों मिल यानी कि सुलिवान और बेंस मिल उस शिप को ठीक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसे करने में वो दोनों कामयाब तो होते हैं। लेकिन कैप्टन उन लोगों को नोटिस कर लेता है और उन लोगों को यही कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस शिप में जरूरत के सामानों को उन लोगों को निकालना चाहिए ताकि वो लोग उनके सेंटिनल को स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन सुलिवान इन सारी चीजों के खिलाफ है और साथ ही बेंस भी, और उन लोगों के ना सुनने के कारण हेनरिक उन लोगों पर बंदूक तान देता है, जिस कारण सुलिवान कैसिडी को यही कहता है कि वो भी उन लोगों के साथ चले। लेकिन कैसिडी मना कर देती है और हेनरिक का साथ देती है, जिस कारण ना चाहते हुए भी बेंस और सुलिवान को हेनरिक की ही सुननी पड़ती है। और उनके लौटते ही हम देख पाते हैं कि कैसिडी अकेले में जाकर हेनरिक से ये बात करती है कि उसे उन लोगों को जाने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग थक चुके हैं यहाँ रह कर, जिस कारण हेनरिक ये फैसला करता है कि दो लोग यही रुकेंगे और दो लोग वापस घर की तरफ लौटेंगे। जो बात सुन बेंस काफी खुश हो जाता है, लेकिन सुलिवान नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दी गई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सुलिवान और बेंस है। बल्कि सुलिवान ये चाहता है कि वो कैसिडी के साथ इस लोकेशन से निकले, जिसके लिए वो कैसिडी से बात करने का भी डिसाइड करता है। लेकिन उस बातचीत के दौरान सुलिवान को ये पता चलता है कि कैसिडी उससे प्यार ही नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही थी, जिससे सुलिवान का दिल टूट जाता है और वो जाकर अपनी पैकिंग करने लगता है। उसी दौरान हेनरी उसके पास पहुँच उसे एक लेटर देता है जो बेस तक उन लोगों को पहुँचाना है। और फिर दूसरी सुबह उन लोगों को पता चलता है कि एक और शिप उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर इस बार हेनरिक उन लोगों को शिप पर नहीं भेजता बल्कि उस पर अटैक करने के लिए उन लोगों को कहता है। और वही हम कैसिडी को देख सकते हैं जो उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब होती है। और हम देख सकते हैं कि हेनरिक सुलिवान और बेंस को हथियार रेडी करने के लिए कह रहा है ताकि वो लोग उस शिप को तबाह कर सके। लेकिन सुलिवान ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो शिप उन लोगों को ही लेने के लिए आई हुई है, जिसमें बेंस भी उसका समर्थक देता है, जिस कारण हेनरिक उन लोगों पर फायर करना स्टार्ट करता है। और उस फायर के दौरान बेंस अपना एक कान खो देता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने उस शिप को भी बर्बाद कर दिया है। और जब हेनरिक सुलिवान पर हमला करने के लिए पहुंचता है तो उसी दौरान कैसिडी एक फायर एक्सटिंग्विश की मदद से उसे बेहोश करने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो लोग हेनरिक को कैद कर देते हैं ताकि उससे उन लोगों को और खतरा ना हो। पर हम देख पाते हैं कि बेंस ये चाहता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द हेनरिक को खत्म कर देना चाहिए, जिसकी रजामंदी सुलिवान नहीं देता और वो खुद हेनरिक से बात करने के लिए पहुंचता है, जिससे वो यही कहता है कि कल जब ये डिसाइड हो गया था कि हम दोनों यहाँ से बेस की तरफ निकलेंगे तो तुमने क्यों उस शिप को बर्बाद कर दिया। जिसके जवाब में हेनरिक उसे बताता है कि जो शिप वो लोग यहाँ से लेकर निकल रहे थे वो शिप उन लोगों को बचाने के लिए 3 महीने पहले ही आया था, लेकिन इस शिप को गुमराह किया गया और इसी कारण से हेनरिक ने उस शिप को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के बीच कोई गद्दार मौजूद है, जिसकी बातों पर सुलिवान को भरोसा नहीं, क्योंकि हेनरिक ये तक कह देता है कि जो शख्स हमारे बीच मौजूद है वो हमारी लैंड को खत्म करना चाहता है। और यहाँ से सुलिवान निकल फिर से SOS के मैसेज सभी जगह पहुँचाने लगता है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों की मदद के लिए यहाँ कोई पहुँचे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसकी बातचीत कैसिडी से भी हो पाती है, जिस बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि कैसिडी
कैसिडी के माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया था और तब से ही वो अकेली रह गई है। और जब रात के वक्त कैसिडी वापस अपने काम पर लौटती है तो वहाँ बेंस नशे की हालत में पहुँच उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे कैसिडी खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है और यहाँ से सुलिवान को ये बताने में भी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता पाती क्योंकि उसी दौरान उन लोगों को बेंस की आवाज आती है जो वॉकी टॉकी की मदद से उन लोगों को बताता है कि जल्द ही वो इस पूरी जगह को तबाह करने वाला है, वो भी कैसिडी के पास मौजूदा उन चाबियों को लेकर, जो चाबी उसने कैसिडी से तभी चुराई है जब वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वो दोनों काफी पैनिक हो जाते हैं और काफी संभालते हुए वो लोग बेंस तक पहुंच पाते हैं, जिसे वो लोग यही कहकर रोकने में कामयाब होते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग उनकी फैमिली के पास लौट जाएंगे, जिस कारण बेंस थोड़ा शांत होता है और उसी के साथ वो लोगों को बताता है कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट तो कर देता लेकिन उसे उसका लास्ट डिजिट याद नहीं आ रहा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को पता चलता है कि हेनरिक भी अब नहीं बचा, जिसने खिड़की से खुद की जान ले ली है, जो चीज सुलिवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि बेथ और कैसिडी कुछ सामान लेने के लिए शिप की मदद से पास ही में आ रहे मलबे की तरफ बढ़ते हैं और वही दूसरी तरफ सिविलियन खाने के सामानों को जमा करने के लिए फिर से फिशिंग करने का डिसाइड करता है, जिस फिशिंग के दौरान उसके हाथ फिश तो नहीं लगती लेकिन हेनरिक की लाश लग जाती है, जिसे देख वो काफी शॉक है क्योंकि सुलिवन के सर पर उसे एक चोट का निशान नजर आता है, जिससे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि उन लोगों के बीच एक गद्दार मौजूद है, क्योंकि हेनरिक की मौत सुसाइड से नहीं बल्कि उन्हें किसी ने मारा है। साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि बेन और कैसिडी वापस तो लौट चुके हैं लेकिन जल्द ही उन्हें वापस जाना है। जहाँ जाने से पहले सुलिवन कैसिडी के हाथ में एक गन थमाता है क्योंकि उसे बेंस पर शक है और उनके यहाँ से निकलते ही वो फाइल्स को चेक करने लगता है और उसके जरिए उसे ये पता चलता है कि बेंस दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर तो है लेकिन वो इंजीनियरिंग में काफी एक्सपर्ट है, जिस कारण से ही उसे इस मिशन के लिए चुना गया था। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कैसिडी बिल्कुल भी अच्छी नजरों से बेंस को नहीं देख रही, यानी कि हमें समझ आ जाता है कि गद्दार और कोई नहीं बल्कि कैसिडी है, जो बेंस को मार रोते रोते सेंटिनेल की तरफ बढ़ती है और सुलिवान को यही बताती है कि बेंस डूबकर मर गया, जिसकी बातों पर सुलिवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं और उसे ये समझ आ गया है कि कैसिडी ने ही ये सारी चीजें की है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी सुबह जैसे ही कैसिडी की आँख खुलती है तो वॉकी टॉकी की मदद से वो कैसिडी को यही बताने में कामयाब होता है कि उसे पता चल चुका है कि वो कौन है और वो जल्द ही बॉम्ब को लॉन्च करने वाला है ताकि वो दोनों ही यहाँ पर खत्म हो जाए, जिस कारण दौड़ती हुई कैसिडी उसकी तरफ बढ़ती है और उसे बताती है कि हाँ वही गद्दार है लेकिन उसने ये सारी चीजें अपने लोगों के लिए की थी, क्योंकि जहाँ से वो आई है वहाँ के लोगों के पास ठीक से खाना तक नहीं और इसी कारण से लोगों की मौत हो रही है और उसी वजह से वो उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आई हुई थी, जिसकी बातों पर अब सुलिवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और इतना कहकर सुलिवान उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होता बल्कि उन लोगों को वहाँ एक मैसेज मिलता है कि इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि जाने से पहले बेंस ने इस बॉम्ब को डिसेबल कर दिया है ताकि कोई भी शख्स कभी भी इस बॉम्ब को इस्तेमाल ना कर पाए। और ना चाहते हुए भी कैसिडी और सुलिवान एक दूसरे से बातचीत करने में कामयाब होते हैं और साथ ही ये डिसाइड करने में भी कि वो दोनों सेंटिनेल में रहकर इस सेंटिनेल को सुरक्षित रखेंगे। और यहाँ पर लास्ट सेंटिनेल मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।